अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर खंडवा से है, जहां खंडवा की इंजीनियर युवती को शादी के नाम पर 3 लोगों ने जाल में फंसाकर उसके साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी के इस खेल में 3 आरोपियों में एक लड़की है जो पीड़िता की सहेली है। सहेली ने इंजीनियर युवती को भोपाल के एक रईसजादे का फोटो दिखाकर शादी का सपना दिखाया। इंजीनियर युवती से कहा कि लड़का रईस घर से है और वह तुम्हें एक शादी में देख चुका है, तुम उसे पसंद हो। इंजीनियर युवती उसकी बातों में आ गई। सहेली ने उसे एक मोबाइल नंबर देकर कहा कि यह अलमास का नंबर है, इस पर बात कर लिया करो। इंजीनियर युवती भी उसे अलमास का नंबर समझकर बात करने लगी, लेकिन इंजीनियर युवती जिसे अलमास समझ रही थी, दरअसल वह सहेली की गैंग का ही एक साथी है जो आवाज बदलकर युवती से बात कर रहा था। इस ठग ने प्लानिंग के अनुसार इंजीनियर युवती को इमोशनल ब्लैकमेल कर उससे पैसों की मांग कर 12 लाख रुपए की ठगी की। खंडवा की इंजीनियर युवती से बातचीत को कुछ दिन ही हुए थे कि नकली अलमास बनाकर बात कराने वाले ने कहा कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस केस बना रही है। एक्सीडेंट वाला मुझे हत्या के प्रयास में फंसा रहा है, उसे रुपए देना है। ऐसे बहाने कर अलग अलग खातों में ट्रांजैक्शन करवाकर 8 लाख रुपए की पहले ठगी की। उसके बाद कभी बीमारी का तो कभी अन्य चीजों का बहाना बनाकर इस गैंग ने युवती से 12 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद और रुपए का दबाव बनाने लगे। जब युवती ने और रुपए देने से मना कर दिया तो युवती को ये तीनों लोग धमकाने लगे और शादी नहीं करने जैसी धमकियां देने लगे, जिसके बाद युवती ने फौरन इस घटना की शिकायत शहर के मोघट थाने में की। तो पुलिस जांच में पता चला कि इंजीनियर लड़की से यह तीनों लोग धोखाधड़ी कर रहे थे। अलमास नाम का कोई लड़का ही नहीं है। गैंग के शारीम, जुम्मन और अमरीन ही मोबाइल और व्हाट्सएप पर बात करते थे। अमरीन तलाकशुदा है और इस पूरी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड भी खुद अमरीन है। मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी पूनम चंद यादव ने बताया कि पीड़िता से आरोपियों ने 13 लोगों से ज्यादा के खातों में 84 ट्रांजैक्शन किए। अमरीन ने कुछ नकद भी रुपए लिए और अमरीन अपने परिचित जुम्मन को इंजीनियर युवती के पास रुपए लेने भेजती थी। युवती से ठगी के लिए जो सिम का इस्तेमाल किया गया था वह भी जुम्मन के नाम से ही अमरीन ने ली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 3 लोगों को आरोपी बनाए हैं, जिसमें अमरीन, जुम्मन और शारीम को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मुख्य आरोपी अमरीन है, जिससे पुलिस ने रिमांड पर लेकर और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि अमरीन के शौक काफी महंगे थे और उस पर कुछ कर्ज भी था। इसी को लेकर उसने एक गैंग बनाई और इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दिनांक 16/5/2022 को मोघट थाना में एक युवती ने अपनी एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई है। इसमें तत्काल थाने पर 420 भादवी की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान पाया गया कि अलमास नाम का व्यक्ति ने इसके साथ धोखाधड़ी की है। विवेचना में जब हमने देखा कि अलमास नाम का व्यक्ति नहीं था, इसके साथ असल में धोखाधड़ी सारिम नाम के व्यक्ति ने की थी। फिर इससे सारिम को पूछताछ के लिए बुलाया, तब इसने स्वीकार किया कि हम 3 लोगों ने मिलके इस युवती के साथ धोखाधड़ी की है और इससे 10,20,250 रुपये नकदी और साथ में सोने की चेन और टॉप्स भी इससे हमने लिए। इस प्रकार टोटल 12,65,000 रुपये की इसने धोखाधड़ी हुई है इस लड़की के साथ। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है आमरीन, दूसरा आरोपी है सारिम और तीसरा है जुम्मन। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी 3 दिन की पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से प्राप्त हुई है। आमरीन के बारे में ऐसा पता चला है कि ये पहले भी लोगों से पैसे उधार लेकर या फिर चीट फंड से या बीसी के माध्यम से पैसे लेकर उनका लौटाया नहीं, मतलब इस प्रकार धोखाधड़ी का पहले से इसका रिकॉर्ड रहा है। था कि जो आमरीन है वो चचेरी बहन है पीड़िता की, तो उसे पता था कि इसके पास पैसे है, ये जॉब में है, तो ये जो हम मांगेंगे, जो चाहेंगे उससे मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा तीनों लोगों ने मिलके। अभी तक जो हमें पता चला उसमें इसके कुछ पुराने उधारी थी। ये खर्चीली स्वभाव की महिला भी है, इसके कारण इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इसने इस अपराध को अंजाम दिया।